हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन का कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किस किस प्लेटफॉर्म पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वह सीख सकते हैं। और तो कोशिश करते हैं आज हम लोग वी एस कोड अगर हम डाउनलोड करना सीखते हैं। वी एस कोड, तो वी एस कोड पहले हम डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। वी एस स्टूडियो कोड यहाँ पर डाउनलोड पर गए और फिर आप देखोगे यहाँ पर विंडो 10 और इन सारे मैक के लिए, इन सब के लिए यहाँ पर आ रहा है। तो आप जाइए और डाउनलोड कीजिए। विंडो हमारे पास ये, अगर आपके पास 10 है तो 10 या 11 है तो 11 और इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, आप आराम से इसको डाउनलोड कर लीजिए। या सीधी अगर हम डाउनलोड पे जाते हैं और फिर वहाँ से भी हम डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा ये ऑलमोस्ट डाउनलोडेड प्रोग्रेस हो चुका है। तो यहाँ पर गए और ये हो गया डाउनलोड मेरे सिस्टम में वी एस कोड। और आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। सिस्टम आपको ये सारे बेसिक रिक्वायरमेंट है सिस्टम का, जो कि आपके सिस्टम के अंदर ये होना चाहिए। एक्सेप्ट एग्रीमेंट, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। थोड़ा टाइम लगेगा आप इसको डाउनलोड करने में और सेटअप इज प्रिपेयरिंग तो इंस्टॉल करने में। आप ये देखो तो ये इंस्टॉल हो रहा है। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंस्टॉल करने का ये तरीका है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चों को ये वी एस कोड इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आता है, तो मैं चाहता हूँ कि उस प्रॉब्लम को आप लोग न सफ़र कर पाए। तो ये एक वे है जिससे कि ये हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। और थोड़ा टाइम लगेगा। अब आपके सिस्टम में पाइथन जो पहले हमने डाउनलोड किया था प्रीवियस क्लास में, तो वो आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये इंटरफेसेस आपको दिख रहा होगा, ये वी एस कोड का इंटरफेसेस यहाँ पे होता है। अब इसको कनेक्ट करना है अगर हमें पाइथन से, तो हम इसे यहाँ पे आसानी से जिस तरह की थीम चाहिए तो आप अपनी थीम जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और अगर नहीं करना है तो आप इसको बंद कर दीजिए, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, राइट। अब इसमें हमें इसको कनेक्ट करना है पाइथन से, तो यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन चाहिए हमें, और फिर एक्सटेंशन हम कौन सी लिखना चाह रहे हैं। हमें पाइथन करना है तो पाइथन लिखेंगे। पाइथन को आप एक्सटेंशन चाहिए तो पाइथन यहाँ पे आ जाएगा और इसे हम इजीली इंस्टॉल कर लेंगे। 110.3 मिलियन पीपल यूज़ कर रहा है, तो इसलिए हमें पीछे नहीं रहना है। अगर आप
इसको सीखिए, इसको अपनी रियल लाइफ में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ने से कुछ नहीं होने जा रहा है। जब तक हम उस टेक्स्ट बुक को एल्गोरिथम्स में, प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं करेंगे, विजुलाइज नहीं करेंगे, फिर हमारे पास स्किल उस तरह का नहीं आएगा जो कि इंटरनेशनल लेवल का स्किल हमें ज़रूरत है हर फील्ड को। तो यहाँ पर इंस्टॉलिंग हो रहा है, 1 से 2 मिनट तक का टाइम लेगा। सो इसमें देख सकते हैं क्या विजुअल स्टूडियो कोड एक्सटेंशंस with a rich support for file Python language for all actively supports version of the language like greater than 3.7 से एवं जितने भी है। अभी हम लोग लास्ट क्लास में 3.12.1 आई थिंक देखा था, आप चेक कर लीजिएगा इसके बारे में। सो इंक्लूडिंग अ फीचर सच एज द IntelliSense एंड पाइलेंस लिंटिंग, ठीक है, डीबगिंग, कोड नेविगेशंस, ये सारे टर्म्स को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और इस तरह से मल्टीपल एक्सटेंशंस, आप एक नहीं मल्टीपल एक्सटेंशंस यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पर पाइथन की इतनी सारे वर्जन्स है, तो देख सकते हो। तो आप मल्टीपल एक्सटेंशंस हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है इंस्टॉलिंग, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग। अब इसके बाद क्या होता है कि एक फोल्डर आपको क्रिएट करना होगा अपने डेस्कटॉप पर जाकर, और या यहाँ से भी हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अगर हम डिटेल्स देखना चाहें तो इसका जो पब्लिश की हुई है, यानी कि 19/1/2016 को ये पब्लिश हुआ है। टाइमिंग लास्ट 22/1/2014 को यह अपडेट किया गया है। तो इसकी फुल डिटेल आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे फीचर कंट्रीब्यूशंस भी हम देख सकते हैं यहाँ से, जो इसके अंदर फीचर एंड कंट्रीब्यूशंस है, और ये सारे फिर एक्सटेंशंस पैक जो भी है, चेंज लॉग, ये सब टर्म्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे ये इंस्टॉल अभी हो रहा है, थोड़ी सी टाइम लग रही है विजुअल स्टूडियो कोड। सो यू कैन रीओपन दिस विंडो एंड कीप वेटिंग। Keep waiting. So let's see. ठीक है, टाइम थोड़ा सा ले रहा है। रीओपन, ठीक है, फिर से इसको रीओपन करके देखते हैं। 1 मिनट। अब चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं। या विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पर आ गया, और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आई थिंक यहाँ अब ये, अगर वह पूरी तरह से इंस्टॉल हो रखा है तो आसानी से ये ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड का इंटरफेस आ गया। ये और इसने अभी पाइथन शायद उस समय इंस्टॉल नहीं हुआ था एक्सटेंशन, तो हमें पाइथन का इंस्टॉल करना होगा फिर से। यह इंस्टॉल हो चुका है, ये अभी दिख जाएगा। और यहाँ पे अगर गेट स्टार्टेड विद न्यू पाइथन, ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है शायद। अब देखिए यहाँ पर हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ओपन अ फोल्डर कर सकते हैं,
ओपन फाइल कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी गेट स्टार्टेड विद द न्यू एंड VS कोड कनेक्ट करना है अगर हमें पहले फोल्डर से। तो फर्स्ट हम न्यू फाइल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उस फाइल का नेम देना होगा। आई थिंक ये इंस्टॉल है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इंस्टॉल है कि नहीं। इंस्टॉल डिसेबल, या ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। तो फर्स्ट हम फोल्डर, ओपन अ फोल्डर। तो फोल्डर ऑलरेडी हमने नहीं बनाया है तो हमें फोल्डर बनाना होगा। तो लेट्स सी, फर्स्ट फोल्डर बनाने के लिए हमें क्या करना है। फर्स्ट हमने डेस्कटॉप पे जाना है, इसको हटाइए, इन सबको अभी बंद कर लेते हैं और डेस्कटॉप पर चलते हैं और एक फोल्डर ओपन करते हैं। डेस्कटॉप पर गए, डॉक्यूमेंट्स, इससे डॉक्यूमेंट्स डेस्कटॉप पर जाना है हमें और डेस्कटॉप पर हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है। इट्स क्रिएटर, राइट क्लिक हमने किया और गो एंड न्यू क्रिएट अ फोल्डर। इट्स अ फोल्डर एंड जस्ट आई हैव रिटन द नेम। यहाँ पर मैंने अपना नेम लिख दिया लाइक अ MB फोल्डर, MB.py, क्योंकि इस फोल्डर का नेम है आपको MB.py या, और ये फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, इस फोल्डर को हमें कनेक्ट करना है यहाँ से। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, फाइल पे गए और ओपन अ फोल्डर। प्लीज़ इसको आप कोशिश करना ट्वाइस थ्राइस देखिए। और फोल्डर में हमारा फोल्डर जो है वो कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे गया और MB.py है, MB.py हमने लिखा और सेलेक्ट अ फोल्डर। अब ये फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। गूगल कोलैब पे जाइए, यहाँ पर गूगल नोटबुक हमने अभी ओपन किया। और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर लिखा था। तो ये यहाँ पर आ गया। तो आपने ऑलरेडी पहले से अगर यूज़ किया हुआ तो फिर उसी फाइल को आप ओपन करके और सेम फाइल में काम कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं किया है तो आपको न्यू फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी। और उस फाइल का नेम अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि अनटाइटल, तो हमने जैसे लास्ट टाइम काम किया था तो इस अनटाइटल फाइल को अगर हम टाइटल देते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर बेसिक जो फाइल का नाम दिया था बेसिक पाइथन, बेसिक्स पाइथन, राइट। तो यह एक बेसिक पाइथन की हमने फाइल क्रिएट कर लिया। अब इस पर हम लिख सकते हैं। तो लास्ट टाइम जैसे हमने लिखा था यहाँ पे प्रिंट और हाई पाइथन, तो ये हम इजीली लिख सकते हैं। अगर कुछ इसका अगर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो हम टेक्स्ट पे जाकर क्लिक करेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब सपोज हमें नेक्स्ट सेल क्रिएट करना है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन एंड ट्रिपल कोटेशन। तो कोटेशन जो होता है, जैसे सपोज कि मान लीजिए कि सिंगल कोटेशंस यानी इस तरह से है तो ये सिंगल कोटेशन हुआ। अगर आप डबल कोटेशंस की बात करें तो ये डबल कोटेशंस के अंदर आपको
कुछ लिखना है तो ये हो गई। और या ट्रिपल कोटेशंस मीन 3 बार ऐसे करेंगे और फिर बीच में स्पेस देकर फिर अगेन यहाँ पर कुछ आपने वैल्यू लिखा, ये 3 कोटेशंस है। तो कोटेशन कोटेड की बात कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो फर्स्ट अगर हम मान लीजिए कि प्रिंट और सिंगल कोटेशंस के अंदर कोई सिंटेक्स लिखते हैं, यानी कि कोई स्ट्रिंग लिखना चाह रहे हैं, तो इट्स राइट जैसे हमने पहले लिखा था, हाय आई am learning Python. Hi, I am learning Python. तो आपने ये प्रिंट किया, सो आपकी आउटपुट जो है वो एज इट इज आया। लेकिन सेम प्रिंट अगर हम करते हैं, लाइक अनदर कोड हमने लिखना चाह रहे हैं और सेम को अगर हमने इट्स डबल कोटेशंस में अगर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं और एक सिंगल, तो आपको कुछ एरर आएगा। आपने एक जगह डबल, और तो कौन सी एरर आ रहा है, इट्स ए सिंटेक्स एरर, बिकॉज आपने स्टार्टिंग किया था डबल कोटेशन से लेकिन क्लोज कर रहे हैं सिंगल कोटेशन से। तो इसको आप अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स, लेकिन जैसे ही आप इसको डबल कोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर से ये रन करना शुरू कर देगा। एंड सिमिलरली अगर हम थर्ड 3 कोटेशंस डालते हैं, 1 2 3, एंड हेयर इज ऑल्सो 3 कोटेशंस, ट्रिपल कोटेशन 1 2 3, एंड अगर इसे रन करते हैं तो फिर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, अरे तो इसमें तो कुछ डिफरेंसेस आया ही नहीं, इसके बीच डिफरेंसेस है। तो अगर आप छोटी लाइन लिख रहे हैं तो आपको आसानी से इन तीनों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर इसी में मैं एक थोड़ा सा बड़ा न्यूज़ लेता हूँ, आई थिंक कुछ भी न्यूज़ लेते हैं और उसको मैं दिखाता हूँ क्या डिफरेंसेज आ रही हैं। और कोई भी बड़ा न्यूज़ हमने ले लिया, जैसे NDTV का कुछ न्यूज़ आया हुआ है, तो इससे पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो पॉलिटिकल न्यूज़ हमने लिया या, और इसके अंदर जो मल्टीपल पैराग्राफ्स है, एंड नाउ आई वांट टू राइट हियर ऑल दीज पैराग्राफ्स। ओके, व्हाट इज दिस, मैं अब इन सारे पैराग्राफ्स को लिखना चाह रहा हूँ सेम प्लेस पे। तो आप देखेंगे कि सिंगल कोटेशन जब हम यहाँ पर लिखते हैं, नाउ आई वांट टू राइट हियर 1 मिनट, आई हैव टू राइट हियर। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंट और पैरेंथेसिस और सिंगल कोटेशंस, राइट थे, और मैंने सभी को कॉपी पेस्ट कर दिया। ओ गॉड, यहाँ पे कुछ और ही आ गया, सिंगल कोटेशन, और मैंने न्यूज़ शायद हमारा प्रिंट कॉपी नहीं हुआ है, इट्स अ कॉपी, एंड नाउ हम इसको इनसाइड दिस वी लिख दिया और इसको क्लोज कर रहे हैं। ओके, और लेट्स रन, तो इसको रन कर रहे हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया, द गुड जो भी है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको दिख रहा है कि ये जो, अब इसके बाद भी रन करने की कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं रन हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको दिखेगा। और देखिए द गुड कहाँ पर लिखा हुआ है, टू गो हियर, सो न्यू दिल्ली
11 year back Nitish Kumar was the face of development in the Bihar. So his Janata Dal United government लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म द दिस। तो इस तरह का ये आपको प्रॉब्लम दिखेगा। लेकिन अगर सेम आपकी जो प्रॉब्लम है इसे अगर हमने डबल कोटेशंस के अंदर पुट करने की कोशिश करते हैं, ये अगर हम डबल कोटेशन, तो फिर भी यहाँ से हमने रिमूव किया और फिर ये जो वैल्यू है इसे अगर हम बैक में जाकर और फिर से लिख रहे हैं डबल कोटेशंस के अंदर, तो फिर अगेन ये प्रॉब्लम शो हो रहा है। लेकिन अगर हम इसे ट्रिपल कोटेशंस में लिखते हैं 1 2 and 3, तो फिर ये ट्रिपल कोटेशन में 1 2 3, तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया है। तो ये जो है सिंगल, डबल और ट्रिपल कोटेशंस के बीच का डिफरेंसेस में दिख गया कि मल्टीपल लाइन अगर लिखना होगा तो उस कंडीशंस में हमें 3 कोटेशंस डालने हैं, और अगर हम 1 या 2 लाइन लिखना चाहते हैं तो सिंगल और डबल कोटेशंस आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो दीज आर द वेरी बेसिक डिफरेंसेस है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि ये फ्यूचर में ये आपके लिए हेल्प करेगा। और फिर हम लोग देखते हैं अगली क्लास में, मैं कोशिश करूँगा कि ये जो आपका वर्क है वो कंप्लीट हो जाए। थैंक यू वेरी मच।